जब से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है तब से लगातार हम लोग कंप्यूटर पर निर्भर होते जा रहे हैं। हर इंसान रोजाना अपनी जिंदगी में किसी न किसी रूप में कंप्यूटर या मशीनों का उपयोग करता है। आज बिना कंप्यूटर या मशीनों के जीवन संभव ही नहीं लगता। मशीनों की गति, उनके काम करने की क्षमता, मशीनों को इस्तेमाल करने में आसानी और जटिल समस्याओं के निवारण, इन सब के कारण हमारी निर्भरता बहुत तेजी से मशीनों पर बढ़ती जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कंप्यूटर साइंस का एक उन्नत शाखा है, इसका काम है मशीनों को इतना उन्नत बनाना कि मशीनें खुद से सीख सकें, कुछ नया सोच सकें और खुद निर्णय ले सकें। इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और ये क्यों महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपने भी शायद ये लक्ष्य किया होगा कि आजकल जिसे देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बस तारीफ किए जा रहा है। यदि आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है, इसके बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। यदि किसी मशीन या कंप्यूटर प्रोग्राम में सीखने, सोचने और निर्णय लेने की क्षमता हो तो उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो स्मार्ट मशीनों के निर्माण से संबंधित है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अर्थ है मनुष्य द्वारा बनाई गई बौद्धिक क्षमता। इस प्रक्रिया के मूल में 3 प्रोसेसेस शामिल हैं। वो है पहला लर्निंग, जिसमें मशीनों के दिमाग में इंफॉर्मेशन डाला जाता है और उन्हें कुछ रूल्स भी सिखाए जाते हैं जिससे कि वो उन रूल्स का पालन करके किसी भी दिए हुए कार्य को पूरा करें। दूसरा है रीजनिंग। इसके अंतर्गत मशीनों को ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो उन बनाए गए रूल्स का पालन करके रिजल्ट्स की तरफ अग्रसर हों जिससे कि अप्रोक्सीमेट या डेफिनाइट कंक्लूजन हासिल हो। और तीसरा है सेल्फ करेक्शन। अगर हम एआई के पर्टिकुलर एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें एक्सपर्ट सिस्टम, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन एंड मशीन विजन शामिल है। एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ इस प्रकार बनाया गया है कि वो इंसानों की तरह ही सोच सके। कैसे इंसानी दिमाग किसी भी प्रॉब्लम को पहले सीखती है, फिर उसे प्रोसेस करती है, डिसाइड करती है कि क्या करना उचित होगा एंड फाइनली उसे कैसे सॉल्व करें उसके बारे में सोचती है। उसी प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों को भी इंसानी दिमाग की सारी विशेषताएं दी गई हैं जिससे वो बेहतर काम कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आधिकारिक नाम पहली बार 1956 में डार्टमाउथ सम्मेलन में जॉर्ज मैककार्थी द्वारा दिया गया था। जॉर्ज मैककार्थी एक अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। मशीनों को बुद्धिमान बनाने के रूप में जॉन मैककार्थी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को परिभाषित किया। आज ये एक पेड़ की तरह बहुत ही बड़ा हो गया है और सारी रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन से एक्चुअल रोबोटिक्स तक सभी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। विगत कुछ वर्षों में इसने बहुत पब्लिसिटी गेन कर ली है क्योंकि इसमें बिग डेटा की टेक्नोलॉजी भी शामिल हो चुकी है और इसकी दिन पर दिन बढ़ती हुई स्पीड, साइज और वैरायटी ऑफ डेटा बिजनेस से बहुत से कंपनीज इस टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहते हैं। अगर मैं एआई की बात करूं तो इसकी मदद से रॉ डेटा में पैटर्न को आइडेंटिफाई करना काफी आसान हो गया है। वहीं इंसानों द्वारा बहुत गलतियां होती हैं। इससे कंपनीज को कम समय में अपने डेटा के ऊपर ज्यादा इंसाइट प्राप्त होती है। ऑटोमेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि सिस्टम और प्रोसेस फंक्शन को ऑटोमेटिक कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन को प्रोग्राम किया जाता है ताकि वो हाई वॉल्यूम रिपीटेबल टास्क्स को आसानी से कर सके। यह एक ऐसा विज्ञान है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को देखने के काबिल कर सकते हैं। मशीन विजन में कंप्यूटर विजुअल इंफॉर्मेशंस को कैमरा की मदद से कैप्चर करती है और एनालाइज करती है। इसके साथ साथ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्सेशन और डिजिटल सिग्नल भी करती है। इसके इंसानी आंखों के साथ भी तुलना की जाती है। लेकिन मशीन विजन की कोई लिमिटेशन नहीं है और ये दीवारों के पार भी देख सकते, इसलिए इनका काफी इस्तेमाल मेडिकल में भी होता है। यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कैसे हम पेशेंट्स का बेहतर इलाज कर सकें और वो भी कम से कम लागत में। इसलिए अब कंपनीज एआई का इस्तेमाल हॉस्पिटल्स में भी कर रही हैं जिससे कि बेहतर और जल्दी मरीजों का इलाज सुचारू रूप से हो सके। ऐसे में एक बहुत ही फेमस हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी है और उसका नाम है IBM वाटसन।
इसके साथ साथ अब कॉमन बीमारियों के लिए भी हेल्थ असिस्टेंट्स आ चुके हैं, जिसकी मदद से अब आम लोग अपनी बीमारियों का इलाज करवा सकते हैं। इन सभी मशीनों के इस्तेमाल से अब हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। एआई का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी खूब जोरों में है। पहले जिस काम को करने के लिए सैकड़ों लोग लगते थे, वहीं आज एक मशीन की मदद से वही काम बहुत जल्दी और बेहतर तरीके से किया जा पा रहा है। यदि इसी तरह हम ऑटोमेशन की तरफ लगातार बढ़ते रहेंगे तो एक दिन लोगों के पास किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं बचेगा। आने वाले समय में रोजगार उसी को मिलेगा जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड स्किल्स होंगी। दिन ब दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ते जा रहा है। हम मनुष्य धीरे धीरे ऐसे मशीनों के ज्यादा आदी बनते जा रहे हैं। हम हमारी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और भी ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा एडवांस कर रहे हैं, ताकि ये हमारे कठिन से कठिन काम कर सकें। ऐसा होने से हमारे जाने अनजाने में यह मशीन और भी ज़्यादा ताकतवर बनते जा रहे हैं और इनमें सोचने की शक्ति भी धीरे धीरे बढ़ रही है, जिससे कि ये किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल सकते हैं। और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। वो दिन दूर नहीं जब ये हमारे आदेश का पालन भी ना करें और अपने मन मुताबिक ही काम करें। ऐसे में मनुष्य समाज को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये हमारे सभी इंडस्ट्रीज में अपना जड़ पहले से ही गाड़ चुके हैं और हम उनके बहुत ही आदी बन चुके हैं, जिससे उनके बिना हमारा काम हमें करने में भी बहुत तकलीफ हो रही है। सुनने में भले ही ये बात थोड़ी सी अटपटी लगे, लेकिन ये 100% सही है। मेरा ये मानना है कि भले ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अपने जीवन में अच्छाई के लिए करें, लेकिन हमें ये बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें जो कि हमारे कंट्रोल के ऊपर हैं, उनकी चाबी हमेशा हमें अपने पास रखनी चाहिए, ताकि समय आने पर हम उसका सही इस्तेमाल कर सकें। यदि हमने एडवांस एआई रोबोटिक्स बना लिए जो सोचने में सक्षम हो, हमारी तरह काम कर सके, तो एआई रोबोटिक्स इंसानी सभ्यता के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इलॉन मस्क ने एक बार कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हम राक्षसों को बुला रहे हैं। आप एआई के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।